नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। बिहार की सरकार समझ गई कि छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के बाद मामला उल्टा पड़ गया। छात्र सड़कों पर आए उससे पहले डरी हुई सरकार ने सारे मुकदमे वापस ले लिए, FIR वापस कर ले ली और कहा छोड़ दिए जाएंगे सारे छात्र। ये होता है ताकत का नमूना। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक KP मलिक जी से मैंने पूछा है कि क्या ये आंदोलन फिर वापस आएगा? तेल के खेल को लेकर क्या गडकरी का इस्तीफा होगा? जबरदस्त है, बातचीत सुनिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है KP मलिक साहब, हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वो हमें देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई हो रही है। आज मैंने काफी कमेंट पढ़े, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। दूसरा संजय जी, एक और खबर है कि एक और भी जगह हमें कमेंट देखने को मिले हैं। अब हम लोगों से कई बार इस तरह की चीज हो रही थी, बड़ी धमकी हमें आज आई है, हम भी आपकी श्रेणी में शामिल हो गए हैं। 2 करोड़ का जो है मानहानि के दावे की धमकी मिल गई है। 2 अब करोड़ आप तो क्या, मतलब हमारी औकात 2 की है, आपको तो 10 की मिलती है ना भाई साहब, छोटे व्यक्ति हैं तो 2 करोड़ का आपको कहा है। आपको अभी कहानी पूरी नहीं पता। बम्बई नहीं। के एक डॉन साहब हैं, मोहित काम्बोज नाम है उनका। मुख्यमंत्री जी को गोदी में उठाकर मुख्यमंत्री को गोदी में उठाकर डांस करते हैं। मैंने उनकी जी। जरा जन्म पत्री एक दिन बोल दी थी, तो जन्म हम्म, पत्री हम्म, बोल दी, बड़े साहब को लगा कि मैं मुंबई का राजा, इसकी औकात क्या। उन्होंने मुझे हम्म। 1,000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा, 1,000 करोड़। ओह। भारत के इतिहास का सबसे, और मैं इतना ये तो खुश, अच्छा इतना है। खुश, मैं इतना खुश। मैंने कहा ये हुई ब्रांडिंग की बात कि भाई एक हाँ, हजार करोड़ नोटिस आया, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और मैं कब बहुत से बढ़िया। इंतजार कर रहा हूँ। मैंने, मेरे वकील हैदर भाई ने जवाब तो दे दिया, और मैं तब से इंतजार हाँ, कर रहा हूँ कि मोहित भाई आए, अदालत में मुकदमा शुरू करें, कार्रवाई शुरू हो, हम्म। कुछ मजेदार चीजें हैं, तो फिर बधाई आपको कि आप पे भी करोड़ों के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे अब कुछ दिनों बाद। सही है जी जी, ये हमारा। मेरा लेकिन जब जब उसमें हमने कमेंट पढ़े तो हद हो गई कि एक भी कमेंट उनके पक्ष में नहीं है। आप सोचिए, 99.99 पक्ष में हमारे, और कहा कि भाई मलिक साहब डरना नहीं है, ये नहीं है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। और गोदी मीडिया की इतनी, मुझे लग रहा है इतनी छीछा लेदर उनकी ट्वीट करने में नहीं हुई जितनी उन लोगों ने कर दी उनकी। मलिक साहब, पिछले महीने 22 करोड़ व्यू आए हैं चैनल पे। जी जी जी, वो तो हमने कल डिस्कस भी किया था। उसमें से अगर आधे के आधों ने भी आपको 1-1 रुपए दिया, या मुझे 1-1 जी रुपए जी दिया, तो ये हम जी लोग जी जी 10 साल तक मुकदमा लड़ते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। जी जी जी, नहीं नहीं, मुकदमे चलिए वाले भी फ्री में आ जाते हैं। नहीं नहीं संजय जी, इसी में आप, मैं तो बाद में आपको बताता, लेकिन पहले ही बता देता हूँ, ऐसे लोगों की कमी नहीं है संजय जी। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, इतने लोगों के फोन आते हैं। अरे भाई, हम हिम्मत करके बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो हिम्मत आती है वो बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे देशभक्त बैठे हुए हैं। ऐसा थोड़ी है चंद लोग नचनिया और ये जो चंद लोग हैं इनकी वजह से देश चल रहा है। आज आपको शायद जानकारी नहीं है, कपिल सिब्बल ने घोषणा की है, 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है CGI की लीगल टीम को, कि सरकार का निकम्मापन देखिए कि ये कह के कि इनकी 3 मांगे तो यही तो थी कि हम किसी बच्चे पे मुकदमा नहीं करेंगे, उसको किसी लीगल उसमें नहीं फंसाएंगे, और बाज नहीं आ रही है। बिहार में और कई जगह जो है उनके ऊपर मुकदमे किए गए, उनको हरेसमेंट किया जा रहा है। तो तो उसमें फिर अभी ये अभी हुआ कि अभी परेशान हो अभी गए जी। अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कपिल सिब्बल के ऐलान के बाद हंगामा मच गया है। अभी अभी कुछ मिनट पहले बिहार सरकार ने सभी FIR वापस ले ली हैं। बहुत छात्रों को डर गई है ना सरकार, उन्होंने कहा कि हम दोबारा आ रहे हैं सड़कों पर, रोकना हमें। नहीं तो किया ही क्यों था? आप देखिए ना कि क्या जल्दी लगी हुई है, 2 दिन हुए नहीं है खत्म करने के, आप जल्दी पड़ी है FIR करने की। अरे कहाँ एक इनकी एक सैतालीस से गोली चल रही है बिहार में, 1-1 47 से छात्रों पे गोली हाँ चल रही है। बिल्कुल, और निर्लज्जता दिखाई दे रही है इनके सामने। लेकिन आपके बाबा ने जो है वो नहीं पता चला आपको, शायद बाबा ने जो है वहां पे जो अपने दूसरे एक IAS है, शायद उनको चार्ज दे रहे हैं, और संजय जी को शायद मुक्ति मिल रही है, इस तरह की बात चल रही है। हाँ, और संजय वहां पे प्रताप सिंह जी जितने डांट वाट पड़ गई। जितने मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनके किस किस के ऊपर मुकदमे हैं या सरकार ने केस किया, उसकी सूची मांगी गई है। अब आप देख अच्छा, लीजिए, आप भी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है यूपी में, कि सूची में नाम मैं आपका तो तो नहीं है। मानता प्राप्त पत्रकारों की कमेटी का 22 प्रेसिडेंट था। जैसे ही बाबा आए, हाँ,
1 महीने के अंदर मेरी मान्यता खत्म कर दी गई। मान्यता तो छोड़ दीजिए, मेरे को तो 8 साल से सचिवालय का पास तक नहीं मिला। वहाँ पे केपी मलिक चलिए, तो साहब फिर लखनऊ तो आप में मुक्त है, फिर तो मुक्त है आप। केपी मलिक साहब लखनऊ में जो अंडे का ठेला लगाते हैं, जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, जो दारू बेचते हैं, वो सब अधिक उनमें से कई मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जो जी जी। पत्रकारिता करते हैं, उनके सचिवालय पास तक नहीं है। मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से देश में नंबर 1 हमारा चैनल है, तो क्या हमें सचिवालय पास भी नहीं है वहाँ के, हम जाके अंदर से जाके खबर ना ले आए, कह रहे हमें चाहिए भी जी नहीं है, जी। खबरें ढेर ढेर वैसी मिलती रहती हैं। अच्छा, जब आपने मुकदमे की बात शुरू की है, तो बात रोचक बात यह है कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, नितिन गडकरी के डॉक्टर जो हैं वो अपना टेम्परेचर और बीपी नापने उनके घर पहुंच गए, सुना जाता है, क्योंकि लोग कहने लगे अगला निशाना गडकरी है। ये जो एथेनॉल की कहानी हुई है, गाड़ियों के कबाड़ा होने की कहानी हुई है, और गडकरी साहब के बच्चों के अमीर होने की कहानी हुई है, इसने देश में बड़ा भड़का दिया है। और G20 को लेकर एक बाकायदा एक सोशल मीडिया पे अकाउंट खुल गया है, हजारों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, और ये हो रहा है कि भैया ये जो तेल का खेल है, इसके खिलाफ भी अब एक आंदोलन किया जाए। और सरकार ये डरी हुई है कि अगर यह आंदोलन शुरू हो गया, तो इसमें उसका कोर वोट बैंक, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसको वो शुद्ध हिंदी में बेवकूफ़ बना रही है, इस मध्यम वर्गीय परिवार ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, अल्लाह कोरोना में लाइट भी जलाई, सब कुछ किया, लेकिन इसी की नहीं सुनी गई। और तेल के खेल में सबसे ज़्यादा मार भी इसी पे पड़ी है। अब गडकरी साहब, सुना है बम्बई हाई कोर्ट पहुंचे हैं, और हाई कोर्ट में कहा ये सोशल कंटेंट, मीडिया पे जो कंटेंट मेरे खिलाफ आ रहा है, इसको हटाया जाए। यानी प्रधान के इस्तीफे के बाद डर का ब्लड प्रेशर गडकरी जी का टाइट हो गया। तो क्या ये तेल के खेल पे एक बड़ा आंदोलन, छात्रों के आंदोलन की तरह तैयार हो सकता है? क्या लगता है आपको? संजय जी, आप देखिए इसको थोड़ा, अगर हम गवई अंदाज में कहें और या सीधे अपने ठेठ अंदाज में कहें, शेर के मुंह खून लग गया है। जिस आसानी से, जिस मजेदार तरीके से, जो जिसको भारी भरकम पत्थर पहाड़ माना जा रहा था, उसको उखाड़ फेंका धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति को। वो बात अलहदा है कि आज उनका पार्लियामेंट में बड़ा स्वागत सम्मान किया गया, और उनको परंपरागत जो है वहां की टोपी, वहां की पगड़ी पहनाई गई पार्लियामेंट में। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान सांसद हैं, वो अखिलेश यादव को या राहुल गांधी को वहां जलाना चाहते थे, या जो देश के युवा जेनजी हैं उनको एक मैसेज देना चाहते थे कि क्या उखाड़ दिया तुमने, क्या बिगाड़ दिया। तो ये तो बाद में रिजल्ट आएगा इस बात का। तो लेकिन इनकी जो है बेशर्मी की पराकाष्ठा ये जताती है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, और बेशर्मी से उनका स्वागत पार्लियामेंट में कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो गडकरी जी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है संजय जी के, देश का चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब वर्ग हो, और चाहे मैं कह रहा हूं धनाढ्य वर्ग भी हो, भाई पेट्रोल इतना महंगा है। आप सोचिए, आपकी पेट्रोल की कई सारी वैरायटी आपने बना दी है, कैटेगरी बना दी है। आज ही मैं पेट्रोल डलवाने गया तो उसने कहा जी कौन सा लेंगे, हमने कहा भैया स्पीड क्या है, तो बोला जी स्पीड का तो सबसे अच्छा रेट है, 111 रुपए 11 पैसे है हमारे यहाँ पूरा, ना लेता भूले कोई, ना देता भूले, आपको चिंता ना करिए, आप भरवाइए गाड़ी में। तो 111 रुपए में हमें स्पीड मिला है, और उसमें भी मुझे लगता है कि हो सकता है एथनॉल की थोड़ी बहुत तादाद हो। अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी मिलावट होती है कि नहीं होती है, लेकिन E20 लोगों को मजबूरी में डलवाना पड़ रहा है। और वहां लोग जो E20 डलवा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि गाली निकल रही है, यहाँ E20 डलवाओ, और वो पैसा फिर वो जो हम बचा रहे हैं महंगा ना डलवा के, वो मिस्त्री को दे। अब जिसके पास गाड़ी है वो भी परेशान है, जिसके पास स्कूटर बाइक है वो भी परेशान है, और जिसके पास ये दोनों चीजें संजय जी नहीं है वो भी परेशान है, क्योंकि वो बस में, मेट्रो में, ट्रेन में तो जाएगा, किराए तो उसके भी बढ़ रहे हैं, वो राशन तो लेगा, राशन की ढुलाई का खर्चा बढ़ने से महंगाई भी तो बढ़ी है। अगर हम आकलन करते हैं पिछले कुछ महीनों में, मोटा मोटा आकलन करते हैं, तो खाद्य पदार्थों के 20 से 25% रेट बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। ये महंगाई जो हो रही है, और आपकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, तो आम आदमी क्या करे, मध्यम वर्गीय क्या करे? तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है, इसलिए उनका कहना यह है कि ये वही गडकरी हैं जो आज बचते बचाते फिर रहे हैं,
और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये वही गडकरी हैं जो ये कह रहे थे कि एथनॉल बनाना शुरू करेंगे और 10-15 रुपए लीटर पेट्रोल आपको यूं ही मिल जाएगा, यूं ही बता रहे थे ये। तो वो यूं ही वही तो कुछ नहीं हुआ है, तो प्लस उसमें 115 में 100 जोड़ के बता रहे हैं ये। तो इसलिए इनके पीछे ज्यादा पड़ रहे हैं। नहीं तो देखिए हमारे जो है पान खा के बढ़िया मजा कर रहे हैं हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, कोई पूछ ही नहीं रहा, बस एक बार लपेटा उनको कि भाई वो स्टीम पिस्टीम, और यहाँ पे जो है 10% लोगों ने स्टीम पिस्टीम करके उनको छेड़ा, 99% लोगों की समझ में ही नहीं आया क्या होता है स्टीम, और वो बढ़िया मजे में बैठे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, एथनॉल हो, E20 हो, E85 हो, E10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कोई सवाल नहीं पूछ रहा उनसे, वो बढ़िया मजे में गडकरी को दबाए घूम रहे हैं लोग, और नुकसान भी गडकरी का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में और दिल्ली में जिस प्रकार से योजना है FIR करने की, और जो लोग वहां पे थे सक्रिय थे उनको प्रताड़ित करने का जो मामला चल रहा है, आने वाले दिनों में और साफ हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि जैनजी वापस लौट आए। अगर ये मामला होगा तो उनके पास बहुत बढ़िया बहाना है कि भाई आपने ये कहा था कि लीगल किसी के ऊपर एक्शन नहीं होगा, यहाँ तो लीगल एक्शन हो रहे हैं, तो इस पे भी वो वापस आ सकते हैं। और अगर इस पे नहीं आते हैं तो ये जो तेल का मामला है, E20 का, एथनॉल का जो मामला है, इस पे जैनजी इनको घेर सकता है, और गडकरी के नाम पे घेर लेगा। अब तो उनको आदत हो गई है, उनको 4 चीजें और समझ में आ गई है, और उनको ये भी पता लग गया है कि भाई साहब इस्तीफा देने का तरीका यही है, लाठी पड़ेगी। अब मैंने आपको ये भी एक चीज बताई थी ना संजय जी के, आपने जो CRPF को बॉर्डर के राज्यों से बुलाया था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम अपने बच्चों पे, हम अपने नागरिकों पे बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल हम इनको बल प्रयोग नहीं करेंगे, हम आपको बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। नेताओं को खतरा था कि हमें पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, अगर ये पार्लियामेंट में आ सकते हैं तो कोठी में भी घुस सकते हैं मंत्रियों की, तो उससे बचाव के लिए हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन हम नागरिकों के ऊपर, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, साफ कह दिया CRPF ने। और दिल्ली पुलिस में भी आप संजय जी माने ना माने, हम कितना ही दिल्ली पुलिस को कोसें, कितना ही दिल्ली पुलिस को RF तो हम कहें, उस तरह से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ कि सारे ही जितने लोग थे सब लाठीचार्ज में लग जाए। कुछ चुनिंदा लोग थे, वो पहचान जैन जी ने भी की है, लोगों ने भी की है, मीडिया ने भी की है, सारी फुटेज उनकी आई है और उनकी हुटिंग भी हुई है। कई लोग जो है टारगेट पे भी आए हैं, लगातार उनके सस्पेंड की मांग की जा रही है, उनको हटाने की मांग लगातार की जा रही है। उसमें से चंद लोग सामने आए हैं जिन पर सीधा सीधा मामला हुआ है। तो ऐसा तो कोई मामला हुआ नहीं है कि पुलिस ने बुरी तरह पीटा हो और बुरी तरह से कर दिया हो, लेकिन इनकी तरफ से तो पूरी कोशिश थी। जो इनके सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, वो से उसमें पुलिस में भी है, प्रशासन में भी है, तो उनकी कोशिश पूरी थी। लेकिन साधारणतः अगर हम मोटे तौर पे कहें, दिल्ली पुलिस के भी जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि मलिक साहब मजबूरी में हम वहां पे थे, मजबूरी में हमारे हाथ में डंडा था, मजबूरी में हमारे हाथ में जो आंसू गैस के गोले थे, लेकिन हमें पता था हमारे ही बच्चे हैं उसमें। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके खुद के बच्चे आए हुए थे, दूसरों के नहीं, उनके अपने बच्चे आए हुए थे वहां पे। संजय जी, इससे बड़ी हैरानी क्या होगी कि वो पुलिस वाला कह रहा है कि मेरे दोनों बच्चे भी इस आंदोलन में आए हुए हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ड्यूटी कर रहा हूँ। वो वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। और उससे बड़ी हद तो तब हो गई, जो मंत्री रही है मोदी सरकार में, वो अपनी उड़ीसा वाली IAS अधिकारी है अपराजिता सारंगी, उनकी बेटी ने तो ट्वीट कर दिया, और धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ से और बाकी यहाँ से प्रेशर डाला गया कि ट्वीट हटाइए। और वो देखिए क्या जाबाज लड़की है, उसने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, चाहे मुझे कोई भी कहे। तो क्या उसकी माँ ने उसको नहीं कहा होगा कि इसको हटाओ? तो उसने तो अपनी माँ को भी नकार दिया। मलिक साहब, ये तो तब भी कम है। असम के मुख्यमंत्री की बेटी प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंच गई, हेमंत विश्वकर्मा की बेटी। और वो जो बयान है, वो बयान को मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, भयंकर बयान है वो, खून को लेके बयान है वो। हेमंत विश्वकर्मा के पसीने आ गए। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, हम अगर नहीं भी जा रहे हैं तो उन बच्चों ने कहा कि ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। इस गाने को गाते हुए नौजवान निकल पड़े। नौजवानों ने कहा लाठी चलाओ, गोली चलाओ, हम खड़े हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि सरकार डरी नहीं है, कांप गई है, सरकार की कपकपी चढ़ गई है। सरकार को लग गया ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं, इनसे टकराए। प्रधानमंत्री जी 3 दिन तक रात के 11:30 बजे आके इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया टीम बढ़ा दी कि जल्दी से डिलीट कर दो, कोई भी खिलाफा डिलीट करो, डिलीट करो।
अब वो अपने में डिलीट करा देंगे, मेरे अकाउंट में तो डिलीट नहीं करा देंगे ना। आप जी देखिए जरा, मैंने उनके इंस्टाग्राम के आते ही मैंने 15 मिनट में बताया कि किस तरह के अकाउंट डिलीट किए जा रहे हैं, कमेंट मैंने जल्दी से फोटो स्टेट लेके फोटो खींच के दिखाई। तो सवाल ये है कि सोशल मीडिया में देख लीजिए ना आप, जिस सोशल मीडिया के सहारे आप सत्ता में आए, वो सोशल मीडिया ने आपका क्या हाल कर दिया, ये दिख रहा है ना। नौजवानों के गुस्से ने, केपी मलिक साहब आपके पास ज़्यादा जानकारी रहती है, मुझे बताया गया कि संघ ने कहा कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया तो मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा। ये करोड़ों लोग जो हैं ये नाराज हैं, नौजवान और उनके परिवार इनसे भी ज्यादा नाराज हैं। क्या वाकई ये हुआ कि संघ ने कह दिया ये ले अपनी लुपट कमरिया, बहुत नाच नचायो, निपट लो अपने आप, कहानी क्या है? नहीं संजय जी, वो आंदोलन तो नागपुर में भी हुआ ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खाली दिल्ली में हुआ, नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा युवाओं का प्रदर्शन हुआ। और उसमें बड़ी मात्रा में जो है, चाहे वो जासूस के तौर पे कहिए, चाहे वो जानकारी के तौर पे कहिए, चाहे वो रिपोर्ट लाने के तौर पे कहिए, संघ के बड़े लोग उसमें शामिल हुए। और उन्होंने जब वहां पे ग्राउंड पे जाके देखा कि कितना रिएक्शन बच्चों में है, कितना रिएक्शन बच्चों के पेरेंट्स में है, और जो लोग सपोर्ट करने उसको आए हैं, तो वो कितना विरोध भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, वो तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है, और उन्होंने संघ को रिपोर्ट दी है। तो तभी तो जो संघ प्रमुख की आंखें खुली है, तभी तो संघ प्रमुख को आकाशवाणी हुई है कि भाई युवाओं पर जवाबदेही होनी चाहिए। तो युवाओं का तो बोल दिया उन्होंने, फिर भी जो है उनके मुंह में दही जमी नहीं राम मंदिर के मामले को लेके। तो सरकार तो कहीं ना कहीं डरी हुई है ही, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जिस पे जेनजी बाहर आया था, जिस पे युवा बाहर आए थे, वो मुद्दा भी तो आप समझना पड़ेगा ना आपको, कि वो शिक्षा का मुद्दा है, वो रोजगार का मुद्दा है। आपका रोजगार का पर्चे लीक हो रहे हैं, एक नौकरी के पर्चे लीक होते हैं, हो जाएं, आप परीक्षा के पर्चे भी लीक कर रहे हैं, इसमें क्या खेल है? बच्चे पढ़ेंगे कहां? और ये ऐसा मुद्दा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा इस मामले पे की है संजय जी, कि इसमें तो वो भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने परीक्षा दे दी, पास हो गए, क्योंकि उनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी, उनके भी पर्चे लीक हो रहे हैं। उसमें वो भी है जिन्होंने परीक्षाएं दी है, उसमें वो भी है जिनको परीक्षाएं देनी है अगले साल में, 2 साल में, और उनके पेरेंट्स हैं, उनके परिवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार, पत्रकार और दूसरे लोग जो प्रशासन के अधिकारी, उनके चाटुकार या वक्त कह रहे हैं कि भाई ये थोड़े नीट परीक्षा वाले थे, तो क्या खाली नीट परीक्षा वाले ही लोग वहां जाएंगे क्या? जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो सपोर्टर हैं, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो नहीं जाएंगे क्या? तो उन पे आप ये बहाना करके एफआईआर कर दीजिए, उनको आप लीगल कार्रवाई में फंसा दीजिए, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए ये बहुत सारा इस तरह से विरोध सामने आया, और इस विरोध के बढ़ने का कारण भी यही है कि ये कहीं न कहीं बच्चों के हितों का मामला था। इसमें कोई किसी का स्वार्थ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भाई वो राजनीतिक दल सा तो है नहीं, उनको चुनाव तो लड़ना नहीं है, वो किसी सियासी दल के लोग है नहीं, उनको तो वो, और मांग क्या रहे हैं आपसे? वो अपना बेसिक अधिकार मांग रहे हैं, जो सरकार ढोल पीटती है कि शिक्षा का अधिकार हमारे बच्चों को है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा फ्री देने की बात सरकार करती है, और वो शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश था जिससे लोग सड़कों पे उतरे। जी, दिल्ली पुलिस जो है वो सोशल मीडिया के उन अकाउंट को चिन्हित कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अमर्यादित भाषा कौन सी होगी मैं ये नहीं समझ पा रहा। जैसे किसी ने लिख दिया चौथी पास राजा, तो वो भी अमर्यादित होगी, या फर्जी डिग्री, ये भी अमर्यादित होगी। कुछ लोग तो खराब खराब शब्द कह रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन डरे हुए प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, ये सब भाषा क्या अमर्यादित होंगी? इनको देखा जा सकता है नहीं? जी बिल्कुल होगी संजय जी। आपको याद होगा वो जो हमारे इंदौर वाले शायर थे, क्या नाम था उनका, और राहत इंदौरी थे शायद, हाँ, राहत इंदौरी साहब ने शेर सुनाया था। उन्होंने बताया था कि भाई एक बार मैंने ऐसे ही, शायद उस समय कांग्रेस की सरकार रही हो या इमरजेंसी की बात हो सकती है, कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री चोर है, तो उनके ऊपर केस हो गया, पुलिस उनको पकड़ने आई। तो उन्होंने कहा भाई आपने प्रधानमंत्री को चोर कहा है? तो बोला हाँ कहा है, लेकिन ये कहा है कि किसको कहा? वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, वो नेपाल का प्रधानमंत्री है, वो कहाँ का प्रधानमंत्री है? ये बोला बोला चुप रहो, हमें पता नहीं तुम किसके लिए कह रहे हो। तो देखिए, अगर उस तरह से संजय जी होगा, फिर तो आप किसी को भी उठा सकते हैं
किसी को भी प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करने पे आप कर सकते हैं। अगर कोई कहता है चौथी पास प्रधानमंत्री, तो भाई चौथी पास प्रधानमंत्री किसी भूटान का भी हो सकता है, श्रीलंका का भी हो नहीं, सकता है, बांग्लादेश का भी इसमें हो तो सकता है। इसमें तो हम लोग इसलिए नहीं कह सकते अधिकार पूर्वक कि ये दिल्ली विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में है। केजरीवाल ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई है, तो ये तो विधानसभा के रिकॉर्ड को हम उद्धृत कर सकते हैं। अब इतना भी संजय जी, पाबंदी होगी। संजय जी चौधरी उनसे अरविंद केजरीवाल से विद्वान तो उनके एमएलए हुआ करते थे, वो तो उससे भी आगे चले गए, तो उन्होंने सीढ़ी प्ले कर दी थी। कपिल तो मिश्रा कहाँ है आपको मालूम है ना आजकल कहाँ है वो? मंत्री बन गए। वो कमाल है हाँ मोदी जी वो का हाँ कलेजा है। वो मोदी जी वो प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करने के लिए कहीं तिहाड़ में या कहीं उस जेल में नहीं गए जहाँ पे वो कौन सा राजस्थान का जो क्रिमिनल है वो बंद है वहां की जेल में, गुजरात की, उसमें नहीं गए वो कपिल मिश्रा जी। वो कहीं और है, आज मंत्री का मजा ले रहे हो। तो यहाँ अब ये भी हो सकता है कि आप मंत्री पे, प्रधानमंत्री जी पे कोई बड़ी टिप्पणी करें, तथ्यों के साथ करें, अच्छी करें, तो कल को मंत्री में भी नंबर आ सकता है। ये तो कोई वैसे छोटे मोटे जो है जो जिन्होंने कमेंट वगैरह कर दिए उनके लिए धमकियां हैं। इसमें भी संजय जी क्या होगा कि पुलिस हो चाहे आपकी अदालतें हो, वो हरेसमेंट तो कुछ दिन कर सकती है। वो आपके 4 चक्कर लगवाएंगे, लेकिन 4 चक्कर के बाद जज भी कह देगा ये तो कुछ बनता ही नहीं मुकदमा, और जाइए हमने आपको बरी किया। तो क्या हुआ, आपने 6 महीने धक्के खिला दिए, रिजल्ट जीरो। तो ये तो हो सकता है, लेकिन उसका कोई परिणाम निकलेगा ये 99% मैं कह सकता हूं कि उसका कोई परिणाम नहीं। आप उस पर चार्ज लगा ही नहीं सकते, साबित ही नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति वहां खाना खिला रहा था, जो व्यक्ति वहां पे खाना बांट रहा था, आप उसको किस अपराध के तहत जेल में डालेंगे, किस अपराध के तहत आप फांसी की सजा उसको कराएंगे, बताइए। लेकिन आप अभी उस पर केस करके उसको जेल डाल देंगे, कुछ दिन जेल में रहेंगे वो, फिर वो उनका मुकदमा चलेगा, तो उनको आप 4-6 महीने अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको बरी होना है। तो ये तो सरकार कर सकती है। तो सरकार उस पीरियड तक रहेगी नहीं रहेगी, कितना रहेगी, क्या रहेगी, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो हरेसमेंट आप तत्काल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इन मुकदमों से कुछ निकलने वाला नहीं है। अरे संजय जी, जब 2024 में पर्चा लीक के जो मुख्य क्रांतिकारी थे वही बाइज्जत बरी हो जाते मुखिया जी, तो इनका कहां फांसी डालोगे आप? मोदी जी ने फास्ट ट्रैक बनाई है, आज उसकी पहली तारीख थी, उसमें सीबीआई के वकील साहब ही नहीं आए, उनको 10 लग गए। तो ये तो इनकी फास्ट ट्रैक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सजा करा पाएंगे? ये सच्चे लोगों को सजा करा पाएंगे? ये चोरों को तो सजा करा नहीं पा रहे हैं, ये भले आदमियों को सजा करा पाएंगे? कहां से लाएंगे सबूत? आज सच्चाई ईमानदारी आप देखिए, क्या आपने एक ढंग का अपराधी पकड़ा है राम मंदिर की जो चोरी हो रही है? क्या उसकी औकात है जो 8 लोग पकड़े गए हैं कि उनके बलबूते पे मंदिर से डकैती होगी? देखो, मैं डकैती शब्द यूज करता हूं क्योंकि हमें मिश्रा जी ने बता दिया है कि उन्होंने दीपेंद्र मिश्रा जी ने कि तुम लोग जो चंदा चोरी फलानी ढिमकी कर, तो बेकार की बात है, वहां डकैती हुई है। तो राम मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में जहां डकैती हुई है, जहां मोदी जी ने बाल भगवान राम को या मंदिर में हाथ पकड़ के छोड़ के आए थे, उनके उस घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो उस डकैती के अपराधियों को आप सजा नहीं दिलवा पा रहे, तो मुझे क्या सजा दिलाओगे संजय जी? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उन बच्चों को परेशान कुछ दिन के लिए किया जा सकता है, उनको आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ही बात कर रहे हैं केपी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बातचीत की थी। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और ये जरूरी था देश के लिए, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। समझ आना चाहिए कि आखिर इस देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे। मैं सही कह रहा हूं तो मेरी राय आपको कैसी लगी बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।